तो किसी एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ हम वीडियो को रिकॉर्ड में लिखते हैं, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे टू मेक, दिख रहा है ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये वाला, टू मेक एनी वेब पेज responsive we have 3 ऑप्शंस, ठीक है। अब इस ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है CSS ग्रिड, दूसरा ऑप्शन है CSS के अंदर ही फ्लेक्स बॉक्स, फिर तीसरा ऑप्शन है हमारी मीडिया क्वेरी, ठीक है। तो हमारे पास किधर गया मेरा कर्सर? तो हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं किसी एक वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी वेब पेज को किसी भी, अगर मैं डिवाइस पे चलाता हूँ तो उसकी हिसाब से उसको अरेंज हो जाना चाहिए उसके कंटेंट, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला CSS ग्रिड। ग्रिड क्या होता है वो हम देख लेंगे आज। तो इसको हम हटा देंगे, इसका नाम रखेंगे CSS ग्रिड, ठीक है। ये भी हम div टैग पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ग्रिड का कंटेनर ले लेंगे, ये चीज़ आपकी हो चुकी है। कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक आइटम ले लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, तो ग्रिड आइटम 1 हम ले लेंगे, ठीक है। और इस ग्रिड आइटम 1 के अंदर हम लिखेंगे ग्रिड आइटम, सिंपल सी बात है, आपको आ जाएगा आगे। और हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे क्या होता है। ऑलरेडी रनिंग है शायद, ओके। तो ये दिखेगा नहीं जब तक हम इसको स्टाइल नहीं करेंगे। डॉट ग्रिड कंटेनर, इसका विड्थ हम रखेंगे लेट अस से 80%, ठीक है। हाइट हम रखेंगे 80 bh, मतलब आपकी स्क्रीन की जो हाइट है उसका 80%। और हम इसको मार्जिन दे देंगे, मार्जिन कितना देंगे, साइड से देंगे 10%, नहीं पहले टॉप का था ना, टॉप का 5% और साइड से 10%। और इसका बैकग्राउंड कलर भी होना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर अभी के लिए ले लेते हैं स्लेट ब्लू करके, तो सबसे पहले हमें लिंक पे लगाना पड़ेगा CSS, तो ये है इस चीज़ का आउटपुट, ठीक है। दिख रहा है सबको? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसको हम H1 में ले लेंगे, ठीक है। तो ग्रिड आइटम 1 क्या कर रहा है, या फिर एक काम करते हैं, ग्रिड आइटम 1 को लेते नहीं, आप बस कंटेनर देखो पहले, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रिड आइटम 1 करके जो मैंने क्लास लिया था
मतलब div लिया था उसको हटा दिया, तो आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ कंटेनर है, ठीक है, सिर्फ कंटेनर। तो अभी मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अच्छा जब भी हम ग्रिड की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम, ठीक है। रो होता है हॉरिजॉन्टल मतलब टेढ़ा, और वर्टिकल होता है खड़ा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम इसके अंदर ले लेंगे एक सिंपल सा ग्रिड आइटम 1 और उसको हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो डॉट ग्रिड आइटम 1, उसका विड्थ हम रखेंगे 200 पिक्सल, ठीक है, और हाइट रखेंगे उसकी 20 पिक्सल। उसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम पिंक। लेट अस सी द आउटपुट नाउ, ठीक है। आउटपुट दिख रहा है आपको? यस सर। वेरी गुड। चलो और एक ग्रिड बना लेते हैं। अच्छा इसी के अंदर अभी मुझे बताइए, आपके इस कोड में मैंने कहीं पे भी रो कॉलम वगैरह नहीं दिया है ना? बस मुझे क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर डिस्प्ले ग्रिड लगा देना है। तो डिस्प्ले ग्रिड से क्या होगा, डिस्प्ले ग्रिड से आपका जो ये कंटेनर है, जो कंटेनर दिख रहा है, ये बन जाएगा, इसकी जो लेआउट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिड वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर आगे जो भी हम करेंगे वो उस पर अप्लाई होता जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, हम और एक ग्रिड बना लेते हैं, ठीक है, इन सेंस डिव। तो इसको हम थोड़ा सा कॉपी करेंगे, तो हमें बनाना है एक 2x2 का ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्क्रीन ब्लैक हो गई है, लाइनिंग स्क्रीन है। ब्लैक हो गई है हाँ लाइनिंग है उसमें। अभी भी? हाँ सर, मुझे तो दिख रहा है। दिख रहा है ना अभी? मतलब हाँ, दो मतलब ऊपर और नीचे के साइड में अभी भी वो बॉक्स है, उसमें लाइनिंग से ब्लू ब्लैक है। बाकियों को ऐसा प्रॉब्लम है? सर वो हाइड कोई भी कंटेंट है, मतलब जैसे अपर राइट कॉर्नर में एक बॉक्स और कॉलम दिख रही है। ओके 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 ओके। अभी हाँ अभी विजिबल है। काम करते हैं, मैं इसके बैकग्राउंड में जो भी आते हैं वो सबको हटा देता हूँ, फिर पूरी स्क्रीन डिस्प्ले करेंगे। ओके अभी ब्लैक आ गया तो मैं बंद कर रहा हूँ बाकी स्क्रीन सब। हाइड होगी मेन स्क्रीन। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ये लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ग्रिड आइटम 1 2 3 हमारे पास आ चुके हैं। ओके, तो हम एक काम करेंगे, हम बनाएंगे यूनिवर्सल टाइप का एक क्लास जो कि हम सबको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रिड आइटम को मैं उठा के यहाँ पर मतलब आइटम के अंदर डाल दूँगा। तो उससे क्या होगा, ये वाला जो क्लास है वो सबको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने उसको बोल दिया कि ये कंटेनर होगा ग्रिड और ये हो गया ग्रिड का आइटम। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ये जो है इसके अंदर रो कितने होंगे और कॉलम कितने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे इधर CSS के फोल्डर की फाइल में और इसको बताएंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब मुझे बताओ कि मुझे एक कॉलम में मतलब एक रो में कितने कॉलम चाहिए, मुझे 2x2 को बनाना है राइट। तो एक रो के अंदर दो कॉलम चाहिए, तो मैं लिखूँगा 1 FR, FR इसका होता है फ्रैक्शन, ठीक है।
आपको वो भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, देखो अभी क्या हो गया, मैंने 1FR डाल दिया, तो ये जो है उसने, अच्छा वो विड्थ की वजह से परेशान कर रहा है। और हाइट भी हम काम करेंगे कि मिन हाइट ले लेंगे, मतलब मिनिमम उसकी हाइट होगी 200 पिक्सल, उसके कम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, मतलब देखो थोड़ा सा पहले के पास आ जाते हैं, इसको ऐसे में, तो जब इसका विड्थ 200 है और हाइट भी 200 है, तो हमें कंटेनर भी दिख रहा है और ग्रिड में जो आइटम है वो भी दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, विड्थ को हटा के यहाँ पर अगर मिन हाइट ले लेता हूँ, तो देखो ये जो ग्रिड आइटम है उसने क्या कर लिया, पूरे का पूरे कंटेनर को कवर कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या क्या हमने डिस्प्ले ग्रिड किया है और डिस्प्ले टेम्पलेट कॉलम के अंदर बताया है कि एक कॉलम में, मतलब एक रो के अंदर 2 कॉलम आएगी। ठीक है, और उन दोनों का होगा एक एक फ्रैक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, ये बताने के लिए कि इधर 4 कॉलम, मतलब 4 ग्रिड आइटम्स है, हम थोड़ा सा गैप दे देंगे उनके बीच में। तो ग्रिड कॉलम होगा ना, कॉलम गैप होगा, हम कॉलम गैप रख देंगे 10 पिक्सल का। तो देखते आ गया, 2 कॉलम के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ गया। और उसके पहले मुझे ले लेना था रो गैप मुझे फॉर एग्जांपल लेना है 20 पिक्सल का। ठीक है, तो दोनों रो के बीच में 20 पिक्सल का गैप आ गया और दोनों कॉलम के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ गया, राइट। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये रो गैप और कॉलम गैप दोनों भी 20-20 पिक्सल लेना है। ठीक है, अब मैंने 20-20 ले लिया। इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड मेथड है, उस प्रॉपर्टी का नाम है गैप, और डायरेक्टली उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 पिक्सल। अगर मुझे अलग अलग भी लेना है, अगर मुझे रो का लेना है 5 पिक्सल और कॉलम का लेना है 20 पिक्सल, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, रो का 5 पिक्सल और कॉलम का 20 पिक्सल। तो ये पहली वाली जो वैल्यू है वो रो के लिए है, दूसरी वाली वैल्यू जो है वो कॉलम के लिए है। ठीक है, इसको लिख, ठीक है, पहली वाली रो के लिए, दूसरी वाली कॉलम के लिए। फाइन। अगर मुझे दोनों भी एक ही लेना है, मतलब रो का भी और कॉलम का भी 20-20 चाहिए, तो मैं एक लिख के छोड़ दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारे ग्रिड के बीच में गैप आ जाएगा। यहाँ तक सबको सब क्लियर है या फिर किसी को कोई डाउट है? ज्यादा कर सकते हैं वहाँ पे। कॉलम अगर बढ़ानी हो मुझे, अगर मुझे चाहिए अभी कि जैसे अभी 2 लिए अपन ने, तो अगर अगर 3 मुझे लेने रहे 3 तो चाहिए तो फिर और एक एफ आर। 1 मोर F1। ओके। अरे किधर गया, तो क्या हो जाएगा, एक रो के अंदर 3 कॉलम आ जाएंगे। अगर मुझे एक रो के अंदर 4 कॉलम चाहिए, तो मैं और एक 1FR डाल के छोड़ दूंगा, तो वो हो जाएगा। तो उसने क्या कर लिया है, पूरा जो स्पेस था वर्टिकल, मतलब हाइट वाला, उसने कवर कर लिया है। ठीक है, वेरी गुड। हमें हाँ ये 1FR ही लिखना पड़ेगा हर बार, मतलब अपने जितने चाहिए रहेंगे वैसे। हाँ, अगर मुझे ऐसा चाहिए कि लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक कॉलम जो लास्ट वाला है वो अगर मुझे बड़ा चाहिए, तो मैं उसको 2FR कर दूंगा। मतलब क्या होगा, रेशो बन जाएगा। एक फर्स्ट कॉलम होगा, उसका रेशो होगा 1, सेकंड कॉलम का रेशो 1, थर्ड कॉलम जो है वो 2 ले लेगा, मतलब 2 कॉलम के बराबर की स्पेस वो 1 ले लेगा। ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक रो के अंदर 2 ही कॉलम चाहिए, एक कॉलम चाहिए छोटा, एक कॉलम चाहिए बड़ा, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा ले लेंगे। ठीक है, मुझे 1 मिनट दे देना। और सेम 3 रो करने रहे तो वहाँ पे। यहीं पे 3 रो करना है, हाँ। वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, ये देखो,
अगर मुझे यहाँ पर 1FR 1FR और 2FR ऐसे 3 रो चाहिए, तो आपको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको डिव कितने पर लगेगी। अगर मुझे एक कॉलम के अंदर मतलब एक रो के अंदर 3 कॉलम चाहिए और मेरे पास वैसे 2 रो है, एक रो के अंदर 3 कॉलम, मेरे पास 2 रो है, तो 3 × 2 = 6, तो मुझे 6 डिव लेने पड़ेंगे। अभी मेरे पास कितने 4 है, ठीक है, तो मैं 4 को 6 कर लेता हूँ, ठीक है। दिस विल बी आइटम 5 एंड दिस विल बी आइटम 6, सेम गोज विद दिस। सर लास्ट वाले इस पे ड्यू नहीं है। किधर? अच्छा, ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करके ड्यू का जो नंबर है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि एक रो के अंदर कितने कॉलम आएंगे और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, ठीक है। ये जैसे समझ में आ अपन गया? हम टेबल क्रिएट करते समय रो स्पैन करते हैं, कॉल स्पैन करते हैं। तो हम्म यहाँ पे जैसे मुझे पहले रो में 2 ही कॉलम चाहिए और हम्म नीचे 3 रो चाहिए, मतलब तो वो दूसरा आगे रो आएगा, सिंगल कंटिन्यू चाहिए और तीसरा रो भी। ठीक है। उसके लिए क्या है, देखो, ठीक है, बाकियों को एक बार कंफर्मेशन चाहिए मुझे कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये 1FR 1FR 2FR ये सब, ठीक है। अगर मुझे 3 कॉलम चाहिए सेम साइज के, ठीक है, सेम साइज के कॉलम चाहिए, तो मुझे 3 बार 1FR लिखना पड़ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, 3 बार लिखने से अच्छा मैं एक ही बार लिख लूँगा। उसके लिए रिपीट मेथड जो है हम यूज़ करते हैं। रिपीट मेथड के अंदर सबसे पहले जो वैल्यू जाता है वो होता है कि हमें कितनी बार रिपीट करना है। तो 3 बार रिपीट करना है, उसके लिए 3 और उसकी साइज़ क्या होगी 1FR, ठीक है। अगर मुझे इसको 4 में करना है तो 4 × 1FR, ठीक है। 2 करना है तो 2 और 1FR। समझ में आया? रिपीट मेथड क्यों यूज़ करते हैं? रिपीट मेथड यूज़ करते हैं कि हमें अगर सेम साइज़ के अलग अलग कॉलम चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसका नंबर और उसकी साइज़ फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको सब क्लियर? कोड का पार्टिसिपेंट है, एक का ही ऐसा है, बाकी को नहीं समझा? ठीक है, नाइस। चलो, तो जो अभी क्वेश्चन आया था कि अगर फॉर एग्जांपल ग्रिड आइटम 1 जो है उसको ये इतना बड़ा स्पेस मुझे देना है, ठीक है। ग्रिड आइटम 1 का और ग्रिड आइटम 2 का जो क्यूमुलेटिव स्पेस होगा, अगर मुझे उसके अंदर एक ही ड्यू चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट। तो अगर मैं ग्रिड आइटम 1 को बड़ा करके ये पूरी स्पेस ले लूँ, तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ डिव कितने लगेंगे मेरे को, ठीक है। साथ में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड आइटम 1 बड़ा होकर इतना बड़ा हो गया, या फिर इसको एनोटेट करके बड़ा दिखाते हैं, ठीक है, ये भी सही चीज़ है। सर 3 लगेंगे। चलो ना देखते हैं। तो ये बन गया मेरा पहला, नीचे सेकंड हो जाएगा। ये दिख रहा है अभी मैंने जो किया येलो वाली लाइन, दिख रहा है। यस सर। ठीक है। इसको थोड़ा और अलग कलर ले लेंगे इसके लिए, या फिर ठीक है चलो येलो ही ठीक है, ठीक है। ये एक, ये दो, मतलब जो अभी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 4 और 5, तो टोटल नंबर ऑफ डिव कितने लगेंगे मुझे 5, ठीक है। 5 तो मैं क्या करता हूँ, ग्रिड आइटम 6 जो है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। ग्रिड आइटम 6 को हम हटा देंगे। अभी हमारे पास कितने बचे, 5। 5 बचे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कोड के अंदर आएंगे
एनोटेशन वाला हटा दूंगा मैं। और अभी देखना मुझे कौन सा वाला चाहिए था, बड़ा ग्रिड आइटम 1 चाहिए था बस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी आती है ग्रिड कॉलम करके, ठीक है। तो ग्रिड कॉलम को हम स्पैन करेंगे, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसके लिए हम एक चीज़ पहले समझ लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा। स्टार्ट होगा 1 से। ये देखो, आप क्या करो, इसको साइलेंट कर देते हो। आप इसके एजेस काउंट करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एजेस कैसे काउंट करने हैं। तो ये हुआ एज 1, ठीक है, ये हुआ एज 2, ये हुआ एज 3, ये हुआ एज 4। आपको ये स्टार स्टार दिख रहे हैं, या फिर आपको एरो करके भी दिखा सकता हूँ। किधर गया एरो। ये हो गया एज 1, इसका कलर भी नहीं चेंज होगा। ये हो गया एच 2, एच 3 और एच 4, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ग्रिड आइटम 1 को 2 भागों में स्पैन करना है, मतलब उसको 2 आइटम्स की वैल्यू विड्थ उसको देनी है, तो मैं अगर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ गया टेक्स्ट, ये स्टार्ट होगा 1 से, तो मुझे बताओ ये एंड कहाँ पे होना चाहिए, 3 पे। वेरी गुड। इसको हम हटा देंगे अभी ड्राइंग्स को। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट हुआ 1 से और ग्रिड कॉलम एंड होगा 3 पे। लेट अस सी द आउटपुट। ये है आपका आउटपुट, ठीक है। अगर मुझे इसको पूरे में उसकी विड्थ मुझे चाहिए, मतलब ऊपर का पूरा रो मुझे ग्रिड 1 को देना है बस, तो मैं इसकी एंडिंग वैल्यू क्या डालूंगा, 4। 4 से क्या होगा, वो पूरी एक रो ग्रिड आइटम 1 ही ले लेगा, ठीक है। नाइस। और मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि कितने कॉलम से, ठीक है, नहीं पता फॉर एग्जांपल मुझे, तो मैं क्या करूँगा, -1 डाल दूंगा। तो -1 क्या होता है, -1 जो सबसे एंड वाला एज होता है ना, वही की वैल्यू होती है, सबसे एंड वाला। तो मुझे अगर नहीं पता कि हमारे जो रो के अंदर 15 कॉलम है या 20 कॉलम है, तो -1 डालने से पूरी रो मतलब उसकी एंड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें अगर स्पैनिंग करनी है किसी एक कॉलम की या फिर किसी एक सेल की, तो हमें एजेस काउंट करने पड़ेंगे। अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो कौन सी वाली, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड। ये समझ में आया। अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट करता हूँ तो देखो क्या होता है, अगर मैं इसको 3 से स्टार्ट करता हूँ तो देखो क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नाइस। इसकी भी एक शॉर्ट हैंड मेथड है, अगर आपको सर जैसे भी अपन ने 1 से स्टार्ट किया, तो 2 से 3 का बीच ये कर सकते हैं ना, फिर वो भी स्पैन कर सकते हैं ना, पहला वाला एज इट इज चाहिए और 2 टू 4 तक स्पैन करना है। वहाँ पे स्टार्ट में 2 डालेंगे, ठीक है, ठीक तो स्टार्ट वैल्यू 1। कि तेरी तमन्ना मैं समझ रहा हूँ। हाँ तो आपका मतलब है कि आपको ये करना है, हाँ, ये ठीक है। तो जिस भी ग्रिड को आप, मतलब जिस भी ग्रिड आइटम को आपको वो करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स में स्पैन करना है, उस वाले ग्रिड आइटम के क्लास को आपको उठा के उसके अंदर ये 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको करना है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है।
अगर मैं चाहता हूँ कि इसको 3 से स्टार्ट करूँ तो मैं 3 से भी कर सकता हूँ, बीच वाला स्पेस एम्प्टी रह जाएगा। अब मुझे अगर वो कॉलम जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से उसको स्पैन करना है। मतलब देखो, ग्रिड आइटम 5 जो है वो सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में, अगर मुझे बस उसको स्पैन करना है आखिर तक तो मैं क्या करूँगा, ग्रिड आइटम 5 को कॉलम ग्रिड कॉलम को स्पैन करना है। ओके, तो गड़बड़ हो गई। हाँ, समझ गए? तो आपको जहाँ से वो सेल स्टार्ट होता है वहीं से आगे स्पैन करना है, तो आप डायरेक्टली स्पैन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि मुझे ग्रिड आइटम 4 को 3 कॉलम के अंदर स्पैन करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ग्रिड आइटम 4 को आगे वाले 3 कॉलम के अंदर हम स्पैन कर देंगे। फिर क्या होगा, नीचे जो 5 था, ग्रिड आइटम 5 वो नीचे आ जाएगा क्योंकि पूरी स्पेस तो उसने ले ली फोर्थ आइटम में, इसलिए वो नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने 4-5 प्रॉपर्टी देखी है। सबसे पहली हो गई ग्रिड वाली, उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, उसके बाद ग्रिड रो गैप, फिर उसके बाद हमने देखा है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। वैसे ही जैसे कॉलम के लिए प्रॉपर्टी है वैसे ही रो के लिए भी। तो हम इसको देखेंगे, ग्रिड रो स्टार्ट 1 एंड ग्रिड रो एंड होगा 3। तो मैंने क्या किया है, ग्रिड आइटम 1 जो है उसको मैंने स्पैन किया है। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 1, एंडिंग वैल्यू है 3। ठीक है, तो अगर हम इसको काउंट करते हैं, दिस वुड बी, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एज, सेकेंड एज, थर्ड एज। तो उस हिसाब से फ्रॉम 1 to 3 उसको मुझे स्पैन करना था, मैंने कर दिया। ठीक है, और इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि बाकी के जो कॉलम्स, मतलब जो हमारे आइटम्स है, वो ऑटोमेटिकली अपनी अपनी स्पेस देख के बैठ जाते हैं। ठीक है, वो झगड़ा नहीं करते बैठते कि मुझे इधर जाना है। तो क्या आपको रो स्पैन, कॉल स्पैन, ग्रिड वाला जो डिस्प्ले ग्रिड है हमने वो लिया था, और किधर गया मेरा कोड, हाँ, तो डिस्प्ले ग्रिड, अरे ये नहीं करना था, क्लियर ड्रॉन करके, हाँ, तो ये डिस्प्ले ग्रिड, ये हम लगाते हैं पेरेंट जो हमारा होता है कंटेनर, उसी को। फिर उसके अंदर हमें जो हमारे ग्रिड के कॉलम्स है उनका पोजीशनिंग कैसा करना है, फिर उसके अंदर गैप कितना चाहिए नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी है। फिर ग्रिड आइटम्स, उसके आप हाइट सेट करके बैकग्राउंड वगैरह वो आप बस देखने के लिए होता है, और उसकी स्पैनिंग। ठीक है, 4-5 चीज़ें सब आपको मैंने बता दी। वो फिर से ब्लैक स्पॉट आ गया। कहाँ पर आया, बीच में ऊपर चला गया। हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक सबको सब समझा, या फिर किसी एक पॉइंट में, किसी 2-3 पॉइंट में डाउट है? इससे रिस्पॉन्सिव कैसे बनेगा, तो देखते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव है अभी। तो ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव तो है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, जब दबा दूंगा तो वो तो होने वाला है, उसका भी होना ही। ठीक है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मीडिया क्वेरी का। ठीक है, वो हम कल देखेंगे। तो आपके पास रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फिर से एक बार मैं बोल ही देता हूँ, 3 टॉपिक
3 पॉइंट 3 नाम, CSS ग्रिड, फ्लेक्सबॉक्स, मीडिया क्वेरी, और एक चीज़ होती है फ्रेमवर्क करके। तो इस चीज़ की एक फ्रेमवर्क है, उसको कहा जाता है बूटस्ट्रैप। ठीक है, मतलब रियल वर्ल्ड जो हम काम करते हैं इंडस्ट्री में, उसके अंदर बूटस्ट्रैप ही यूज़ करते हैं। इंटरव्यू में वगैरह ग्रिड आपको पूछ लेते हैं तो उसका आंसर आपको करते आना चाहिए। फाइन एवरीवन।